Now let's see the third stanza of the poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Surely Shakespeare is wicked. The map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slowly turn in their camper halls from fog to endless night. The poet is very sure that for them Shakespeare is of no use. उन लोगों में ये समझने की शक्ति ही नहीं है कि वो शेक्सपियर को, वो लिटरेरी पर्सन को इतना मान दे सके. सो फॉर देम शेक्सपियर इज ऑफ नो यूज, इट इज़ अ विकेट पर्सन. द मैप हैंगिंग ऑन देयर क्लासरूम is a bad example. As Shakespeare holds no interest for them, not the map of the world does them any good. This map shows a world which is not theirs. This world is full of attractions. जो मैप में दिख रहा है वर्ल्ड वो फुल ऑफ अट्रैक्शंस है. There are beautiful ships, warmth of the sun and love. ये सारी चीज़ें उनको वर्ल्ड मैप में दिख रही है जो रियली में उनका वर्ल्ड नहीं है. उनका वर्ल्ड तो वो जहाँ रहते हैं वो स्लम एरिया है. दे एंटाइस दिस चिल्ड्रन. वो जो चिल्ड्रन जो वर्ल्ड मैप में उनको दिख रहे हैं या वो ड्रीम कर रहे हैं, उन चिल्ड्रन का जो सिटीज़ में रहते हैं और अच्छी अच्छी स्कूल्स में शायद पढ़ने जाते हैं, तो वो उन चिल्ड्रंस को एंटाइस कर रहे हैं. दे आर टेम्पटेड टू स्टील देम. वो सारी खुशी, सारा आनंद, जो जॉय उनको मिल रहा है उसको वो स्टील करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, बाय रनिंग अवे फ्रॉम देयर मिजरेबल सराउंडिंग्स. उनको अपनी जो ये मिजरेबल सराउंडिंग्स है उससे वो दूर जाना चाहते हैं. जो नेरो सराउंडिंग्स है, क्रैम्प्ड होल्स, दैट इज़ वेरी नेरो सराउंडिंग्स, उनसे वो दूर जाना चाहते हैं. और ये जो इच्छा है वो स्लेली टर्न इन देयर होल्स. वो अनसर्टेन है, अनएफेक्टेड है. वो सीक्रेटली वहाँ से भाग जाना चाहते हैं अपने मिजरेबल सराउंडिंग से. फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट. This fog of uncertainty, it starts with the fog and the life ends. The endless night, perhaps the death. उनकी ज़िंदगी ये स्लम एरिया में शुरू होती है और उसका एंड भी, उसको मौत भी शायद यहीं पे आने वाली है. तो वो पूरी ज़िंदगी ये एक अनप्लीजेंट प्लेस में पसार करना चाहते नहीं हैं. वो सीक्रेटली वहाँ से निकल जाना चाहते हैं फ्रॉम दिस मिजरेबल लाइफ, लेकिन उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है. ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. अगेन पोएट उनकी पैथेटिक कंडीशन बताते हुए कहते हैं, दे आर सिटिंग ऑन द स्लैग ऑफ हीप. जो कबाड़ी है, अनवांटेड चीज़ें हैं, उनके हीप के ऊपर जैसे वो रहते हैं. उसके आसपास सराउंडिंग में सारी चीज़ें हैं वो कोई काम की नहीं है, गंदी चीज़ें या टूटी फूटी चीज़ें वहाँ पे है. दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स. जो उनकी स्किन, वो ऐसी स्किन पहन रहे हैं मतलब उनकी बॉडी ऐसी है जो स्किन के नीचे सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही है. हड्डियाँ उससे बाहर आने की कोशिश करती है. द स्किन्स पिप्ड थ्रू by bones, and the spectacles they are wearing, it is also of mended glass. उसके ग्लासेस हैं वो भी टूटे हुए हैं, like bottle bits on stones. जब बोतल को हम स्टोन के ऊपर बिट्स करते हैं तो वो कांच कैसे टूट जाता है, उसमें दरारें आ जाती है, ऐसी दरारें उसके स्पेक्टिकल्स के ग्लास में लगी हुई है.
तो उसकी कंडीशन मोर पैथेटिक कंडीशन हमारे सामने आती है। वो बहुत पेनफुल कंडीशन में जी रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। उसकी पूरी जिंदगी, उसका पूरा टाइम, उसके लिए सारी स्पेस, सारी जगह वही है, दिस फोगी स्लम एरियाज। Nowadays you are seeing in television also the slums of Dharavi, very famous slum area at Bombay. How narrow it is, how people are living there, how cleanliness is going to be maintained over there. Everything you are seeing nowadays. And so the poet says, so blot their maps with slums as big as doom. Doom, that is hell. जो हमारा मैप है, जो सिविलाइज्ड लोगों का वर्ल्ड मैप है, उनके ऊपर ये जो स्लम्स है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लॉट। उसके ऊपर एक धब्बा है और वो कैसा है, नरक के जैसा। वहाँ जो उनको यातनाएं सहन करनी पड़ती है, इट इज़ जस्ट लाइक द हेल। नाउ लेट्स सी स्टैंजा 4। स्टैंजा 4। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. The map of civilized world and the slums of these unfortunate children are two entirely different worlds. हमने देखा ये दोनों वर्ल्ड बिल्कुल अलग है, जो हमारा है और ये जो स्लम चिल्ड्रन का है। बट हु कैन मेक द चेंज? वो वर्ल्ड में चेंज कौन ला सकता है? गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड सम इम्पोर्टेंट पर्सन्स, दे कैन ब्रीच दिस गैप। ये गैप को ये कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पूरा भर सकते हैं। दे मस्ट पीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स। उनको उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। दे मस्ट मेक देयर ओन वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन टू। उनका वर्ल्ड और ये स्लम चिल्ड्रन का वर्ल्ड जो है, वो दोनों एक हो जाने चाहिए। फॉर दैट दे हैव टू वर्क हार्ड। द अनसुटेबल एनवायरमेंट ऑफ द स्लम हैज़ ब्लॉक्ड ऑल देयर गैप्स टू प्रोग्रेस। जो सारे प्रोग्रेस के रास्ते हैं, वो उन लोगों ने जैसे क्लोज कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, शट कर दिए हैं। उनको जैसे वो अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं। सो ऑल द रोड्स दे हैव ब्लॉक्ड। दे आर लाइंग शट लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स दैट इज़ अंडरग्राउंड ग्रेव्स। सो उनकी लाइफ है वो उन्होंने जैसे ग्रेव्स के अंदर बंद कर दी है। हमें उनको वो ग्रेव से, वो बंदी यार जिंदगी से उनको बाहर निकालना है। अगेन ही सेज, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सेंड्स। हमें उनके सारे जो ऑब्स्टेकल्स है उनको ब्रेक कर देना है, उनको तोड़ देना है। दिस ऑब्स्टेकल्स शुड बी ब्रोकन। एवरीथिंग दैट बाइंड्स देम शुड बी ब्रोकन। जो उनको बांध रहे हैं वो हमें तोड़ना है। दे मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ इन द ओपन। दे मस्ट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ देयर नैरो लैंड्स एंड डर्टी स्लम्स ऑफ द टाउन। जो उनकी नैरो लैंड्स है उनसे उनको बाहर निकालना है और उनको टाउन की अच्छी अच्छी जगह दिखानी है। और उनका जो वर्ल्ड है उसमें भी वो ब्लू स्काई, द गोल्ड सैंड्स, उनका बहुत मायना है। वो उनको बहुत लाइक करते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच पाते नहीं हैं। तो हमें ये इनके सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाने हैं जिससे वो लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। उनकी जो टंग है दैट इज रन नेकेड,
टंग का नेकेड होके चलना मतलब वो खुले से अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। एंड फॉर दैट दे हैव टू लर्न, दे हैव टू यूज देयर एबिलिटीज इन लर्निंग। एंड द white and green leaves open. The pages of wisdom must be open for them. Let their tongue express themselves freely without any check or fear. वो खुलेपन से बोल पाए, वो विजडम भरी लैंग्वेज में बोल पाए, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। हिस्ट्री theirs whose language is the sun. और ये हमें क्यों करना है? उनको अपने व्यूज़ को खुले से एक्सप्रेस करने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे कवि कहते हैं कि ओनली दोज पीपल मेक्स और क्रिएट हिस्ट्री हुज लैंग्वेज हैज़ द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन। जिनकी लैंग्वेज में एक हम कहते हैं ना जान है, तो वो लैंग्वेज वो बोल पाए, वहाँ तक हमें उनको लेके जाना है। और तभी हम उनका वर्ल्ड और अपना वर्ल्ड को एक कर सकते हैं, और हमें यही कोशिश करनी है। Here you can see one picture of a slum school. It will be helpful to you for the visualizing of the pathetic condition of slum children. So with this the poem ends. Here in this, the poet has used many poetic devices such as simile, metaphor, pun. Students, you know what is simile. There is a direct comparison between two things. The metaphor is used where there is implied comparison or a hidden comparison. उसको हम कहते हैं metaphor. And the third one is pun. A pun is a play on words that produces humorous effect by using a word that suggests two or more meanings. So all these literary devices are used in this poem very nicely. Students, today only you will get the worksheet for this poem by 4 o'clock. So you have to see the worksheet, and 5 to 6 evening there will be the doubt solving session. The worksheet you have to submit by tomorrow. The schedule is already mentioned over here. Roll number 1 to 30, 5 to 6 p.m. and roll number 31 to 65, 6 to 7 p.m. Hope you have enjoyed today's session. Thank you. Keep learning. Stay safe.